नमस्कार। शुक्र प्रोडक्शन की लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं सत्यवती आचार्य चंडीगढ़ से एक लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अपना घर। मेरी लघु कथा मौलिक, अप्रकाशित और अप्रसारित है। तो प्रस्तुत है अपना घर। इस बार रावत जी बेटी को ना न कर सके और पत्नी के साथ अमेरिका जाने का मन बना लिया। वे जोर शोर से तैयारियों में जुट गए। दोनों बहुत खुश थे। बच्चों से मिलने की खुशी तो थी ही, पहली बार विदेश जा रहे थे, इसका भी रोमांच था। हवाई जहाज का सफर काफी लंबा था। उनके उत्साह और जिंदादिली के आगे थकावट या किसी भी तरह की रुकावट का कोई वजूद नहीं था। वे हंसते मुस्कुराते हुए अमेरिका पहुंच गए। उन्हें वहां की दुनिया सपनों की दुनिया जैसी लगी। उन्होंने उसका लुत्फ जरूर उठाया, पर कुछ ही दिनों में उनका इनसे मोह भंग हो गया। अभी तो पूरे 3.5 महीने पड़े हैं, कैसे गुजरेंगे ये दिन? मुझे तो ये अभी से पहाड़ जैसे लग रहे हैं, रावत जी ने अपनी पत्नी से कहा। तुम्हारा तो वक्त घर के काम करते हुए बीत जाता है। मैं अब यहां नहीं रहना चाहता। मेरी भी उम्र अभी इतना काम करने की कहाँ है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए, फिर दोपहर का खाना। लगातार यह करते हुए मैं थक जाती हूँ। मुझसे बार बार सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, इसलिए मैं एक बार नीचे आकर सारा काम करके ऊपर जाना चाहती हूँ। ऊपर जाकर भी कौन सा हम टीवी देख पाते हैं। आवाज़ धीमी करके टीवी देखने का मज़ा ही क्या है, जब सुनाई ही ना पड़े कुछ। रात के खाने का भी तो मुझे ही देखना पड़ता है। अलका बोलती है कि तुम्हारे ही हाथ का बना खाना खाना है मम्मी। उसे अब मैं क्या बोलूं, मैं भी तो 72 साल की हो चुकी हूँ। न यहाँ काम वाली की कोई सुविधा है, न बच्चों के पास हमारे लिए कोई समय। रावत जी ने कहा, चलो ऐसा करते हैं कि हम अपनी टिकट कैंसिल करा के प्रीपोन करा लेते हैं। आज ही बेटी से बोलते हैं। बेटी उन्हें बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती थी। उसने पूछा, आपको यहाँ पर क्या असुविधा हो रही है? इतना सुंदर और बड़ा बंगला है, गाड़ी है, बच्चे आपके साथ हैं, शुद्ध वातावरण है, शाम को पार्क में फ्रेंड्स से मिल ही आते हैं। हर शनिवार इतवार को हम लोग एक साथ नई नई जगहों पर घूमने जाते ही हैं। और क्या चाहिए लाइफ में किसी को? और वह कैंसिलेशन की बात तो आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। रावत जी उनमें से सबसे ज़्यादा परेशान रहते थे। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे इतने छटपटाने लगे कि मजाक में ही सही, पर हर रोज़ आते जाते हवाई जहाज़ को देखकर कहते, मुझे कब ले जाओगे? मुझे कब घर पहुंचाओगे? मुझे अपने घर जाना है। अमेरिका उन्हें लुभा पाने में असमर्थ रहा। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न साफ वातावरण, न शुद्ध हवा, न बड़ी गाड़ी, न बड़ा बंगला और सुख सुविधाएं, और न ही कुछ और। हर दूसरे दिन रावत जी वीर सावरकर की वह कहानी सुनाते थे जब उन्हें काला पानी की सज़ा हुई थी। जब वह सागर की तरफ देखते हुए कहा करते थे, सागरा जीव तड़मड़ला, मतलब हे सागर, हे समुद्र, मैं छटपटा गया हूँ, मेरे प्राण तड़प रहे हैं, मेरा जीव तड़प गया है। उन्हें अपना घर, अपना देश और अपनी ज़मीन तड़पाने की हद तक तकलीफ दे रही थी। वे जान गए थे कि उन्हें निर्धारित समय से पहले वापस जाने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि यह मेरा पहला और आखिरी ट्रिप है। हालांकि वह हंसते हुए ही मजाक मजाक में कहते थे,
विनोदी स्वभाव के थे वे। आखिर वह दिन भी आ गया जब उन्होंने अपने वतन के लिए रवाना होना था। बड़ी खुशी खुशी से उन्होंने खरीदारी की। अमेरिकन टी शर्ट, टोपी, चॉकलेट्स, की चेन आदि खरीदा। वह ज़मीन उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं थी जहाँ वे लैंड हुए। शहर की भीड़ भाड़ उन्हें जन्नत की रौनक लगने लगी। अपने वतन का शोरगुल सुनने के लिए उनके कान तरस गए थे जैसे। मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त दूर कहीं से गाने की आवाज़ आ रही थी। जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे 3.5 महीने में तो वहाँ उनका दम ही घुट जाएगा। यह गाना सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वे साथ साथ गुनगुनाने लगे। 4 महीने से बंद अपने छोटे से घर में घुसकर उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बंद पंछी को खुला आसमान मिल गया हो। उन्होंने अपनी पत्नी को जोर से गले लगा लिया। आंखों में चमकते आंसू की बूंदों को छुपाने के लिए वे रसोई घर में जा घुसे और गुनगुनाने लगे, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। धन्यवाद।